अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which is the properties of canal rays. In this lecture we must know that why the positive rays are called canal rays and how and when the canal rays are produced and from where they originate. So this lecture is very informative for you. So let's start our lecture properly. Before starting our lecture, I must say you one thing that please like my video, subscribe my channel for the more interesting videos and share it with your friends so they can also take benefit from it. So let's start now our lecture. Chemistry, class 9th, chapter number 2. Dear students, today our topic of lecture, as I had said you early, the word is discovery of proton and properties of canal rays. Today this is the very important topics of this chapter, discovery of proton and properties of canal rays. So let's start, dear students, our lecture properly. First one thing is that discovery of proton. When, how. The two things, when and how and who discovered the proton. Okay. इन 1886 1886 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारे पास गोल्डस्टेन। उन्होंने ऑब्जर्व किया डेट इन एडिशन तौर पे टू कैथोड रेज के साथ अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक और रेज भी प्रेजेंट थी कैथोड रेज के साथ साथ। These rays were traveling in opposite direction to cathode rays और ये जो रेज थी ये opposite डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी कैथोड रेज के। अब कैथोड रेज जो थी वो हमारे पास नेगेटिव से ऑरिजिनेट होती थी और पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती थी। ऐसे ही हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। लेकिन इसके अंदर उसने ये देखा कि जो हमारे पास कैनाल रेज हैं वो कुछ ऐसी रेज हैं जो ऑपोजिट टू द कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं। इट मीन्स ये नेगेटिव से इट मीन्स दैट कि ये पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होके नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। He used a discharge tube having perforated cathode. उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज की जिसके अंदर हमारे पास परफोरेटेड कैथोड थी। परफोरेटेड कैथोड ऐसी कैथोड को कहा जाता है जिसके अंदर आपके पास कुछ नालियां टाइप बनी हो, यानी कि सुराख बने हो उनके अंदर और वो सुराख को परपेंडिकुलर रास्ते के दरमियान में रख दिया जाए और उसके अंदर से अब वो जब पार्टिकल्स निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो वो एज अ कैनाल पाथ ही वो हमारे पास काम कर रहा होगा। सो सेम लाइक दैट he found that these rays passing through holes present in the cathode and produce a glow on the walls of the discharge tube. उसने कहा कि ये कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो इन होल्स के अंदर से पास थ्रू होते हैं और नेक्स्ट डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जाके जब वो लगते हैं तो वो कोई ना कोई ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। He called these rays as canal rays. उसने उन रेज को क्या नाम दे दिया? कैनाल रेज का नाम दे दिया। क्यों कैनाल रेज को उन्हें नाम दिया गया? क्योंकि वो हमारे पास होल्स के अंदर से पास कर रही थी परफोरेटेड कैथोड की वजह से उन रेज को हमने जो नाम दिया वो क्या दे दिया? कैनाल रेज का हमने उन्हें नाम दे दिया। अब हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास उस डिस्चार्ज ट्यूब की हमारे पास पिक्चर है जिसके अंदर हमारे पास किस तरह से वो प्रोड्यूस हुआ। हाई वोल्टेज सोर्स सेम लाइक दैट कैथोड रेज के अंदर जैसे वो हुआ इसके अंदर भी लो प्रेशर होगा जैसे उसके अंदर है। Dear students, you see that there is a anode on the other side. You don't have a cathode, you have a perforated cathode. Okay, you see that there are many holes present on the surface of the perforated cathode. While when the positive rays from anode are originated, when they pass through perforated cathode, they give a red glow on the discharge tube. Same like that, therefore they are called as canal rays when they pass from this perforated cathode. Okay, dear students, now let's move towards the properties of canal rays. The very important long question is this one. The first point is these rays travel in a straight line in direction opposite to cathode rays. जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, कैथोड रेज हमारे पास नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती थी, लेकिन ये रेज पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमारे पास।
Second thing, their deflection in the electric and magnetic field prove that these are positively charged. Same like that dear student, जैसे हमने उसके अंदर देखा था कि उनकी डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिकली इनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। इनके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक जो हमारे पास नेगेटिव साइन होता है उसकी तरफ ये हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें पता चला, क्योंकि जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव साइन होगा वो ही पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और जो पॉजिटिव साइन होगा वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अब ये पॉजिटिव साइन थे तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गए। Third one, the nature of canal rays depends upon the nature of gas present in the discharge tube. Very important thing. ये आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, अगर कैथोड रेज और कैनाल रेज के दरमियान डिफरेंस आए तो आप ये पॉइंट उसके अंदर भी मेंशन कर सकते हैं दैट द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, जबकि कैथोड रेज की नेचर गैस के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन कैनाल रेज की नेचर हमारे पास उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट होती है उसके ऊपर। Fourth one point, these rays do not originate from a node. Wow, what is this? These rays are not originate from a node. ये anode से originate ही नहीं हो रही भाईजान। फिर क्या हो रहा है जी? In fact, these rays are produced. ये rays तब पैदा होती हैं when the cathode rays are electrons collide with residual gas molecules. जी, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैनाल रेज पैदा हो जाती हैं डियर स्टूडेंट किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हम गैस यूज कर रहे होते हैं उसके साथ जब टकराते हैं, उनके साथ जब कोलाइड करते हैं, उनके साथ जब मिलते हैं तो उनके दरमियान हमारे पास बॉन्डिंग होती है। जब वो बॉन्डिंग उनके दरमियान होती है, जब उनके साथ टकराते हैं तो उस टाइम हमारे पास जो रेज प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती हैं? कैनाल रेज प्रोड्यूस होती हैं। ओके, इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम, और फिर वो उनको आयोनाइज कर देते हैं। वही बात जो मैंने आपको पहले बताया, उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। जैसे उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है सो बॉन्डिंग के दौरान वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिसीव करती हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से वो आयन की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं और आयंस के फॉर्म के अंदर जब वो चेंज होते हैं तो उस टाइम वो क्या करते हैं? हमारे पास ग्लो हमें देते हैं। ओके, इसी वजह से इन्होंने स्टार्ट के अंदर पॉइंट बताया आपको कि कैथोड रेज के साथ साथ कोई और रेज प्रोड्यूस थी। ओके, जब उसने डिस्कवरी के अंदर, अगर आप पीछे जाके देखें तो डिस्कवरी के अंदर उन्होंने ये बात मेंशन की है कि कैथोड रेज के साथ साथ कैनाल रेज प्रोड्यूस है। ऐसा नहीं है कि कैनाल रेज अलग से प्रोड्यूस की गई। ओके, mass of these particles was found equal to mass of proton or simple multiple of it। जो कैनाल रेज थी इनका जो mass था हमारे पास वो बिल्कुल प्रोटॉन के इक्वल था हमारे पास, या उसके कुछ लगभग ही था। the mass of proton is 1840 times more than electron। जबकि हमारे पास जो mass होता है वो 1840 टाइम किसी भी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। Next, I have a very interesting and informative question for you, that why proton is called the fundamental particle of atom? Of course, dear student, हम बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल हैं, बुनियादी जुज़्व होते हैं किसी भी एटम का। प्रोटॉन को क्यों कहा जाता है जी? कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। बिकॉज एज वी नो दैट द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम एज अ होल हमारे पास न्यूट्रल होता है, उसके अंदर हमारे पास देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम। उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसा कि आपका मानना है और जानना है कि कोई भी एटम है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जरूर प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, किसी भी एटम का जब इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है तो उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए दूसरी साइड पे हमारे पास प्रोटॉन का होना जरूरी है। सीधी सी बात है। सो इसलिए प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? ये भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एटम का। ओ, एक चीज तो बोलना मैं भूल ही गया, लाइक करें इस वीडियो को भाई, क्या कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सदका जारिया होता है। अगर आपको एक चीज़ अच्छी तरह से समझ आ रही है, हो सकता है आपके फ्रेंड को भी इसके अंदर कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में, तो आप उससे भी ये शेयर करें ताकि उसकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इससे अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इज्जतें देगा, बरकतें देगा, आपके लिए और स्टडी ईजी कर देगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, next move towards important question of this lecture. First one is, what is proton and why it is called the fundamental particle of an atom? जैसा कि ऊपर हमने इसको डिस्कस कर लिया।
how the canal rays are produced, and write the two properties of canal rays. These are important short question. और अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो write the 5 properties of canal rays. ये मैंने देखा है डियर स्टूडेंट, पिछले पास्ट पेपर के अंदर ये बहुत दफा रिपीट हुआ है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है एंड। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। एंड पे दोबारा मैं वही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आती रहें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं ताकि उसका आंसर मैं आपको कर सकूं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।